नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ विपनेश माथुर और आज 10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मुंगेर की खबर के साथ। और आज की ये बड़ी खबर है, बिहार के मुंगेर में हुई हिंसा पर इस वक्त की बड़ी खबर। कल हुई हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने थाने से मैगजीन, 200 राउंड गोलियां और पैसे लूटकर भागे हैं। पूरबसराय थाने में तैनात जवानों ने न्यूज 24 को बताया है कि उनके बैग और ब्रीफकेस में रखे मैगजीन, गोलियां और पैसे लूट लिए गए। कल जिस तरीके का माहौल बना, एक एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से न्यूज 24 ने आपको दिखाई थी। दरअसल कल हिंसक भीड़ ने शहर के 5 थानों को निशाना बनाते हुए पत्थरबाजी और आगजनी की थी। उपद्रवियों ने थाने में रखी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, जिसकी तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। ड्यूटी में था, मेरा सजो सामान सब यहाँ पर रखा हुआ था। मेरा इसमें से कपड़े वगैरह और जो है 2 मैगजीन और 40 राउंड हैं, सब जो है आउट है और बैग बाहर फेंका हुआ है। 2 मैगजीन ले गया, इसमें से सब कागज पत्र 2000 रुपया था, तो सब ले गया। इस वक्त हम मुंगेर में हैं और आप देखिए कि किस तरीके से आज यहाँ पर जो हंगामा हुआ था, आगजनी हुई थी, तोड़फोड़ हुई थी, उसके बाद यहाँ का क्या नज़ारा है। इस वक्त हम यहाँ के पूरबसराय थाने में हैं और अब देखिए आपके थाने में घुसकर किस तरीके से उपद्रवी ने यहाँ आगजनी की थी। पूरा थाना धू कर जला था और यहाँ पर जो तोड़फोड़ की गई थी, अंदर में घुसकर तोड़फोड़ की गई थी। और स्थिति यहाँ है कि यहाँ पुलिस वालों को बैठने की भी जगह नहीं है। आप देखिए कि पूरे जो थाना कैंपस में जो बने हुए थे सामान थे वो तोड़ दिए गए। मोबाइल यहाँ पर जो है, मोबाइल के टुकड़े फैले हुए हैं, फाइल फेंकी हुई हैं, जो कागजात FIR कॉपी होते हैं वो फेंके हुए हैं। और पूरे थाना में करीब बताया जा रहा है कि 150 से 200 उपद्रवी थे जो थाने में घुस गए थे और यहाँ पर जम के उन लोगों ने तोड़फोड़ मचाई, आगजनी की और जो भी मिला उसके साथ मारपीट की गई। और यहाँ पर ये पूरे थाना में जो बैरक होते हैं पुलिसकर्मी के, उनके बैरकों में तोड़फोड़ की गई है और आगजनी की गई है। बाहर में जो गाड़ियाँ रखी हुई थी उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। जो अंदर जो मालखाने में थे वहां तक पहुंचने की कोशिश की गई, जान बचाकर यहां से पुलिस वाले जो हैं किसी तरीके से वो बाहर भागे, तब उनकी जान बच गई। अब तबाही का जो आलम है आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से अचानक मॉब घुसी थी और उसके बाद उसने जो मॉब थी वो उसने पूरी घटना को अंजाम दिया था। अंदर में घुस कर देखिए, यह थाना प्रभारी का ये जो चैम्बर है, चैम्बर में क्या स्थिति यहाँ पे की गई है। पूरे अंदर जो थाने के अंदर जो कागजात रखे हुए थे, जो अलमीरे थे, उन सभी को तोड़ा गया। तो सारा कुछ एक प्लानिंग के तहत किया गया था। तो आप देख रहे थे तस्वीरों में, बिहार के मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लोगों पर पुलिस ने ही गोली चलाई थी, ये खुलासा आप देख रहे हैं कि एक रिपोर्ट के हवाले से हुआ है। CISF की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें यह बड़ा खुलासा हुआ है। CISF की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस मामले में पुलिस से भारी चूक हुई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 26 अक्टूबर को पुलिस ने ही गोली चलाई थी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर हम आपको बताएं तो इसी रिपोर्ट के आधार पर SP लिपि सिंह पर कार्रवाई हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, मुंगेर गोलीकांड पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है ये। और बिहार के मुंगेर हिंसा पर शिवसेना का बयान भी सामने आ गया है। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, मुंगेर में हिंदुत्व के ऊपर हमला हुआ है, ये कह रहे हैं संजय राउत। बिहार के राज्यपाल और बीजेपी ने सवाल नहीं उठाए। क्या बिहार में बीजेपी और राज्यपाल सेक्युलर बन गए हैं? महाराष्ट्र बंगाल में होता तो राष्ट्रपति शासन की मांग करते संजय राउत की तरफ से हमला किया गया है। मानता हूं कि हिंदुत्व के ऊपर हमला है। इस प्रकार से अगर दुर्गा माता के जुलूस पर हमला महाराष्ट्र में या पश्चिम बंगाल में होता तो मुझे पूरा विश्वास है वहाँ के राज्यपाल और वहाँ के सभी बीजेपी के हमारे जो पॉलिटिकल जो नेता है, राजकीय नेता है, वो सभी ने सबसे पहले वो मांग करते थे कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाओ, सरकार को बर्खास्त करो और ये सरकार हिंदुत्व विरोधी है। तो अगर मुंगेर में इस प्रकार से हमला होता है जहाँ बीजेपी की भी सरकार है, तो क्या हिंदुत्व का विरोध नहीं है? तो संजय राउत को आप सुन रहे थे। अब मुंगेर हिंसा को लेकर बीजेपी और राज्यपाल दोनों को निशाने पर ले लिया है शिवसेना ने। आज चर्चा करेंगे कि मुंगेर में जो स्थिति बनी हुई है इसके लिए कौन जिम्मेदार है, कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है और जो पुलिस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है ये किस
तरफ इशारा करता है? क्या पुलिस से वाकई में इतनी बड़ी चूक हुई है, इतनी बड़ी गलती हुई है और पुलिस ऐसा कैसे कर सकती है? टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, खास मेहमान भी जुड़ गए, इसी पर चर्चा करेंगे। साथ में मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा भी जुड़ गए हैं। जेडीयू से अभिषेक झा टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जेडीयू का पक्ष रखेंगे। आरजेडी से सारिका पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगी इस पूरे मामले पर। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत करूं इस पूरे मामले को लेकर, उससे पहले अमिताभ मैं आपके पास आ रही हूं। क्या अपडेट है मुंगेर हिंसा को लेकर? किस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और पुलिस अब कटघरे में है? सीआईएसएफ रिपोर्ट में, सीआरपीएफ की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है वो पुलिस के ऊपर कई सवाल खड़े कर रही है ये रिपोर्ट। बिल्कुल विपनेश, जिस तरीके से मुंगेर में पिछले 3 दिनों से जल रहा था और आज यहाँ कह सकते हैं कि कुछ शांति है, क्योंकि कल डीएम और एसपी के तबादले के बाद लोगों का गुस्सा कुछ शांत हुआ है। और गुस्सा शांत होने के साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल रात से लगातार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर मुंगेर पहुंचे हुए हैं, डीआईजी मनोहर लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं और उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई की जा रही है और इससे लोगों में कुछ राहत है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो बंद का कॉल किया था वो भी वापस ले लिया गया है, दुकानें आज खुल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये घटना हुई क्यों? आपको बता दें कि 26 तारीख को जो यहाँ मूर्ति विसर्जन का जो हंगामा हुआ था और उसके बाद ये कहा गया था कि भीड़ की तरफ से गोलियां चलाई गई हैं और जिसके बाद पुलिस ने बाद में कार्रवाई की। लेकिन जो सीआईएसएफ की रिपोर्ट है, जो उसके एक हवलदार के हवाले से जो रिपोर्ट दी गई है, डीआईजी की जो रिपोर्ट है, उससे साफ होता है कि भीड़ जब हिंसक हुई थी, जब पथराव शुरू हुआ था, उसके बाद लोकल पुलिस ने फायरिंग की और उसके बाद सीआईएसएफ के जो जवान हैं उन्होंने आत्मरक्षा 13 राउंड हवाई फायरिंग की जिक्र की है। इसमें कि ओपन फायरिंग के नहीं कहा गया है कि हवाई फायरिंग की गई थी और उसके बाद हालात सामान्य हुआ था और उसके बाद वो लौट के चले गए थे। ये एक बड़ा जो खुलासा है वो हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बात की परिस्थितियों का, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इतना बड़ा बवाल होने के बावजूद अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है, किसी को नामजद नहीं किया गया है, सिर्फ अज्ञात के खिलाफ किया गया है। और अब जो अधिकारी हैं वो बैठे हैं। देखिए, हम पूरब सराय थाने में हैं, जहां की तस्वीरें आपने देखी थी किस तरीके से धू कर ये थाना जल रहा था और यही वो बैरक है जहां पे कारतूसे और मैगजीन जो पुलिस जवानों के वहां रखे हुए थे वो लूट लिए गए थे। पूरे थाना को आग के हवाले कर दिया गया था। गाड़ियां से लेकर जो थाने के सिरिस्ता हैं, जो यहाँ थाना प्रभारी का कमरा था, सारा कुछ यहाँ पे तोड़फोड़ किया गया था, जलाया गया था। और अब यहाँ पुलिसकर्मी इसको साफ करने में सुबह से जुटे हुए हैं। यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से जो बैरक था, यही बैरक था जहाँ पे जो जवानों के ब्रीफकेस और बैगों में से जो मैगजीन लूटे गए थे, कारतूस चोरी गए थे। ये थाना प्रभारी का चैम्बर था जहां पूरी तरीके से तोड़फोड़ मचाई गई हुई थी। और यहाँ पे ये देखिए कि ये जो कमरा है जहां पे सामान रखते, अभी फिलहाल इन्हें व्यवस्थित किया गया है। ये सारी मैनपैक टूटा हुआ है, वायरलेस से टूटा हुआ है, ये सारी जो चीज है मैंने थाने के अंदर जिस तरीके से घुसा गया था। सबसे खास बात यह थी कि जो भीड़ थी उस भीड़ ने सबसे पहले 5 थानों को उन्होंने निशाना बनाया था। 3 बड़े थाने थे और 2 आउटपोस्ट थे जहां पे इस तरह की वारदात को अंजाम। देखिए एफआईआर की कॉपी पूरे थाने पुलिस में बिखरे पड़े थे, जिन्हें अभी व्यवस्थित किया गया है। मोबाइल फोन सेट है। और सबसे खास बात है कि जब भीड़ यहाँ आई थी, सबसे पहले उनके टारगेट पे यहाँ जो लगे हुए सीसीटीवी थे उन्हें तोड़ा गया था। और सीसीटीवी जो 5 थाने में जो लगे हुए थे, उन 5 थानों में जो सीसीटीवी थे उन्हें तोड़ा गया था और उसके बाद फिर हंगामे को अंजाम दिया गया था। ये उस वक्त हुआ था जब एक तरफ शहर जो बाजार के इलाके हैं वहां पे व्यवसायी प्रदर्शन कर रहे थे और दूसरी तरफ एक और जत्था ये था जो अलग अलग थानों में जो 5 थाने और सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में है, उन्हें अपना निशाना बना रहा था और किसी को संभलने का मौका नहीं दिया था। थाने इसलिए खाली थे कि एक दिन पहले यहाँ इलेक्शन ड्यूटी में अधिकांश पदाधिकारी इलेक्शन ड्यूटी में गए हुए थे, बाहर में विधि व्यवस्था संभाल रहे थे। बैरक खाली था और जिसका फायदा भीड़ ने उठाया और बैरक के अंदर घुस के उन्होंने लूटपाट मचाई थी। फिलहाल इस थाने को देखिए, कल की जो तस्वीरें हैं और आज की तस्वीरें हम देखिए किसी तरीके से यहाँ पे साफ कराया गया है। जो मलबा है वो हटाया गया। कल रात में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और नए एसपी मानोजीत सिंह ढिल्लो, डीएम रचना पाटिल खुद आई थी डीआईजी मनोहर के साथ। उन लोगों ने सारे इलाके का मुआयना किया था और उसके बाद जो मलबा है उसे हटाया गया जा रहा है, साफ सफाई की जा रही है। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल यह है कि इस पूरी साजिश के पास, क्योंकि सीआईएसएफ के जो जवानों का जो बयान आया है, जो बयान पुलिस ने दर्ज किए हैं, उसमें साफ तौर पे है कि बड़े बड़े सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं थे, बड़े बड़े बोल्डर थे जो छतों से बरसाए जा रहे थे और लगातार उस पर जो पथराव किया जा रहा था वो इस कदर था कि अगर पुलिस आत्मरक्षा वहां पर कार्रवाई नहीं करती तो निश्चित तौर पर बड़ी घटना हो सकती थी। बिल्कुल अमिताभ, आप मेरे साथ बने रहिएगा। ग्राउंड जीरो पर लगातार न्यूज़ 24 की टीम मौजूद है। कल जो मुंगेर में हो रहा था उसकी तस्वीर आपने देखी और कल की हिंसा के बाद गोलियां चली, हिंसा हुई और उसके बाद आज क्या स्थिति बनी हुई है वो तस्वीर भी लगातार न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है। चलिए अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं और बिना देरी किए मैं आपके पास आ रही हूं अभिषेक जी। मुंगेर आज जिस स्थिति में है, मुंगेर में जो हालात बने हुए हैं, सर कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कौन वहां का माहौल लगातार खराब करने की कोशिश कर रहा है? कि साजिशन इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है।
इस घटना की हम जितनी निंदा करें उतनी कम है। हमें बहुत दुख है कि इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए थी। जांच के आदेश दिए गए। सबसे पहली बात यह होती है कि जैसे ही चुनाव का समय होता है, जब आज आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है, उसके बाद जो प्रशासन है वो चुनाव आयोग के अंदर चला आता है और चुनाव आयोग ही देखता है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। सीधे जवाब दीजिए सर, कौन जिम्मेदार है, कौन माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है? जवाब दे, ये सीधे तौर पे तो तब स्पष्ट हो पाएगा ना जब जांच प्रक्रिया पूरी हो जाएगी कि किसका इसमें अहम रोल रहा है। अब सीधे तौर पे आप मुझसे जवाब पूछेंगे या किसी से जवाब पूछेंगे, उस जवाब का क्या औचित्य है? नीतीश कुमार को निशाने पर लिया है विपक्षी पार्टियों ने। अरे विपक्षी पार्टी तो सत्ता विलाप कर रही है, उनके पास काम ही क्या है? दूसरी बात सुनिए कि नीतीश कुमार जी ने तुरंत सुशील कुमार मोदी जी से कहा और डीजीपी साहब से भी कहा कि इसको दिखवाइए क्या ये मामला हो रहा है। सुशील कुमार मोदी जी ने सरकार की तरफ से घटना के अगले ही दिन पूरी लिखित रिपोर्ट दी और कहा कि भाई इसकी जल्दी जांच करवाइए। चुनाव आयोग ने वहां के डीएम और एसपी को हटा भी दिया। हमने इस कदम का भी स्वागत किया, लेकिन विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष तो भाई जब तक नहीं हट रही थी वहां के एसपी, तब भी सत्ता विलाप कर रहा था और हटने के बाद भी सत्ता विलाप कर रहा है। अरे हम मानते हैं ना पुलिस की तरफ से बड़ी चूक हुई, बड़ी गलती हुई पुलिस की तरफ से। देखिए जांच के बाद ये बात स्पष्ट हो जाएगी। प्राइमा फेशिया अगर ये चीज आ रही है, हम इस बात का स्वागत कर रहे हैं। बच रहे हैं सारिका जी, बोलिए मैडम, जल्दी से बोलिए मैडम। पूरी स्पष्ट हो जाएगी और हम जवाब देने से बच रहे हैं सर आप, बोलिए सारिका जी। कोई प्रशासन में हो बख्शा नहीं जाएगा उन्हें। फेलियर है वो। देखिए जिस तरीके से वो मूर्ति विसर्जन का जो मामला था, कोई ऐसा नहीं था जो पहला साल था जो मूर्ति विसर्जन हो रहा था। वहां की एक परंपरा है कि पहले बड़ी देवी की मूर्ति को विसर्जन किया जाता है और उसमें एक जाति विशेष के व्यक्ति, मींस की कहार जाति के ही व्यक्ति उस मूर्ति को उठाते हैं और विसर्जन करते हैं। और हमने वो विजुअल देखा है जिस तरीके से सभी बच्चों को एक तरह से घेराबंदी करके उनपे लाठीचार्ज कराई गई, उनपे गोली छोड़ी गई, जिसमें कि एक युवक की हत्या भी हुई। पूरी तरीके से उसके सर में गोली लगी, उसका सर तक फट के निकल गया। तो वो एकदम ही दर्दनाक दृश्य था जो हम लोगों ने देखा है। और ये कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से जो कहते हैं इलेक्शन के ठीक 24 घंटे पहले होना, तो ये तो सत्ता पक्ष के द्वारा की गई ये साजिश है। बिल्कुल हम तो इसकी घटना की निंदा करते हैं जो 26 तारीख को आरोप है अभिषेक जी सारिका जी का कि सत्ता पक्ष ने गोली चलवाई है। बड़ा गंभीर आरोप लगातार सरकार पर लगाया जा रहा है, सीधा आरोप है। आज फिर कह रही है सारिका जी, वहाँ की जो एसपी है लिपि सिंह है, उनके पिताजी जो है सत्ता में है, वो प्रधान महासचिव है, वो राज्यसभा मेंबर भी और उनकी ही बेटी है वो लिपि सिंह, जिनके द्वारा की इस तरह की जो कहते हैं ना प्रशासनिक गलती नहीं है, बल्कि उन्होंने सत्ता का हनक दिखाते हुए सत्ता का दुरुपयोग किया। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो अपना इस्तीफा दे। उन्होंने उस परिवार के लिए दो बोल तक नहीं बोले, उन्होंने संवेदना तक नहीं व्यक्त की उन बच्चों के लिए, उस परिवार के प्रति। तो ये कहीं ना कहीं यकीनन तौर पर ये सत्ता पक्ष ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। और एक चीज रख के आई है, वही चीज उनको कहना है, सिर्फ रट आया है। तो सत्ता विलाप ना करें पक्ष के लोग और एकदम गैर जिम्मेदार पूरे बिहार की जनता देख रही है कि कितने संवेदनहीन है ये एनडीए की गवर्नमेंट, कितनी संवेदनहीन है ये दिख रहा है। हर बात को आप नहीं घुमा सकते हैं। वो 18 साल के युवक के सर पे आपने गोली लगवाई, पूरे लोगों को आपने जलियांवाला बाग का दृश्य दे दिया, चारों ओर से घेरबंदी करके आपने उन पर लाठीचार्ज कर दिया। क्या स्थिति है ये? नहीं अभिषेक जी एक बात बताइए सर, एक अभिषेक जी एक बात बताइए, जिस दिन मुंगेर में मूर्ति विसर्जन हो रहा था क्या कर रहे थे लोग? ऐसी क्या नौबत आ गई थी? किन परिस्थितियों में ये लाठीचार्ज होता है, किन परिस्थितियों में गोलियां चलाई जाती हैं, ये तो हकीकत मालूम होगी। पुलिस ने वहां पर गोलियां चलाई हैं लोगों पर। मैं जवाब दे दूं, मैं जवाब जी बोलिए। बात का देखिए, जब भी इस तरह की कोई हिंसा फैलती, पुलिस एक पक्ष होता है, पुलिस एक पक्ष होता है और दूसरा पक्ष होता है कि जो उपद्रवी होते हैं, जो कि भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं और इस तरह की हिंसा को उकसाते हैं और अंजाम देते हैं। पुलिस ने अपना पक्ष रखा है, जो जनता है वहां की उसने अपना पक्ष रखा है, सीआरपीएफ के लोगों ने अपना पक्ष रखा है, सब लोग अपना सस्पेंड हो गए, सस्पेंड हो गए। अब क्या आप मान नहीं रहे हैं कि पुलिस की तरफ से बड़ी चूक हुई है? अच्छा एक बात बताइए, अगर एसपीडीएम सस्पेंड नहीं होते तो यही विपक्ष सत्ता विलाप करके नहीं सस्पेंड क्यों होते हैं सर? क्या ऐसे ही सस्पेंड कर दिया जाता है? सस्पेंड क्यों होते हैं? क्यों एक्शन लिया जाता है बिना गलती के? क्या विपक्ष के दबाव में आप सस्पेंड कर देंगे किसी को? प्राइमा फेशिया ये पाया गया
सीआरपीएफ के जवानों ने कहा, जो भी इनकी रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से चुनाव आयोग को लगा और उन्होंने चलिए मानते हैं आप, ठीक है, एक लाइन में सारिका जी, एक लाइन है बस, एक बहुत सेकंड, कुछ ही सेकंड बचे, अपनी बात कीजिए एक लाइन में मैडम, जल्दी से बोलिए। जो प्राइमरी इंक्वायरी में सीआईएसएफ ने ये डिक्लेयर किया है कि पुलिस के द्वारा गोली छोड़ी गई और जो वहां पे खोखे भी बरामद हुए, वो खोखे जो है वो पुलिस या फिर सेना के द्वारा इस्तेमाल की जाती है। बावजूद इसके उससे जो कहते हैं ना कि उन बच्चों पे जो गोली ठीक है, एक घटना घटी है, लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि सियासत तो नहीं होनी चाहिए, समाधान की तरफ हमें बढ़ना चाहिए और इस समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर है। तो पुलिस को तो और वहां पर संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। अगर कोई मसला है तो उसको बात करके निपटाया जा सकता है। गोलियां चलाने का तो कोई इस तरीके से मतलब नहीं होता और बाद में सिर्फ सियासत रह जाती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।